And welcome back to the channel. Today we are going to do balancing the equation of class 10 topic. So let us begin. So for balancing the equation, this is the equation which I have written on the screen. So let us see how can we balance it. So first of all, mark it as the start point and mark it as an end point. We'll be seeing that how much Fe, that is iron, is left hand side and how much Fe, that is iron, on the right hand side. So we have Fe 1 over the left hand side, LHS side, and other on the right hand side. 1 only. If we generally see right now H, then here we have 1 HCl, H means hydrogen, and over there we have 2 hydrogens. So we'll be just simply balancing by writing over here 2. So now we are having equal HH value. We just simply see over here 2 chlorine, that is Cl, is over there, and here also 2 chlorine is there. So simply Cl even 2 2. Simply the equation is being balanced, that is Fe plus 2 HCl gives us FeCl2 plus H2. So this one was the simple one equation. Now let us move to the another one. That let us take Ca whole twice plus H3PO4 gives us Ca3PO4 2, that give plus H2O. So let us solve it even. So over here we're just mentioning LHS, RHS. Sketching line over here. Let us see how much Ca is over there. So Ca का देखते हैं पहले हम. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 3 है. सो हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड भी 3 कर देंगे यहाँ आगे ऐड करके 3. तो अब हमारी Ca बैलेंस हो चुका है. अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू. सो अब हम सिंपली हाइड्रोजन की वैल्यू देखते हैं. तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और 2 3. सो दैट इज हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 5 है और राइट हैंड साइड सिंपली 2 है. सो यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू सही करने के लिए, और नहीं तो सिंपली हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं देखते हैं, पहले पी की वैल्यू देख लेते हैं. सो यहाँ P की वैल्यू 2 है और यहाँ P की वैल्यू सिंपली 1 है. सो P की वैल्यू हम यहाँ पे 2 कर देंगे. कैसे? यहाँ 2 ऐड करके. सो यहाँ पे भी P की वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी P की वैल्यू 2 हो गई. तो अब P भी इक्वली बैलेंस हो चुका. सो अब हम H को इक्वल करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन को. सो हम H को इक्वल करेंगे तो 3 2 6 एंड 3 2 6 6 प्लस 6 12. सो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है हमारे 12H और हमारा राइट हैंड साइड है ओनली 2H. तो हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. तो सिंपली यहाँ 6 ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 12 है. तो हमारा H भी बैलेंस हो चुका है. अब सिंपली हमारा रहता है ऑक्सीजन. सो अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ 6 6 4 2 8. सो 8 प्लस 6 14. सो हमारे यहाँ 14 है और फिर उसके बाद यहाँ क्या होगी, सिंपली 4 2 8 8 plus 6. So here over here even 14 is the value. तो यहाँ सिंपली हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है.
हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है। तो ये सिंपली हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है और हमारी इक्वेशन निकल रही है 3Ca होल ट्वाइस प्लस 2H3 PO4 gives Ca3 whole PO4 bracket fully 2 plus 6H2O. So this is our equation which we are getting. Now let us move to the next one. So अब next value लेते हैं कोई, that is CaBr2 plus H2SO4 gives CaSO4 plus HBr. So हम यहाँ सिंपली ऐसे लगा देंगे, that is LHS and over here RHS. So RHS over here. तो हम यहाँ पे सिंपली पहले Ca ले लेते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो Ca बैलेंस्ड है ऑलरेडी हमारा। यहाँ Br को बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे Br यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम यहाँ ऐड 2 कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा Br भी बैलेंस्ड हो चुका है। अब हम आगे आते हैं H पे। तो यहाँ हमारा H2 है, यहाँ भी H2 ही है, तो हमारा H ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम SO पे आते हैं। तो SO भी हमारा बैलेंस्ड है, मीन्स S भी बैलेंस्ड है और O भी बैलेंस्ड है। तो S की वैल्यू हमारी 1 है ऑलरेडी, सो यहाँ पे भी 1 है और 4 है, तो 4 है। तो अब हमारा ये बैलेंस्ड है फुली। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। हमें आज 4 इक्वेशंस करनी है। तो फिर अभी हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन है जो कि है NaHCO3 gives us Na2CO3 plus H2O प्लस CO2। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ LHS लिख देते हैं, यहाँ RHS लिख देते हैं, सिंपली बैलेंस करते हैं तब हम। तो यहाँ Na, हमारे यहाँ Na2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा Na बैलेंस्ड हो चुका है। अब आते हैं हम C पे। सो C हमारा, हमारा यहाँ C ओनली एंड ओनली 2 है यहाँ पे भी, क्योंकि एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे C2 है, तो C हम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम आते हैं H पे। H हमारे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो H बैलेंस्ड है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे जो कि है O। तो O हमारा यहाँ 6 है और यहाँ 0 3 4 5 6, तो हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। और हमारी जो इक्वेशन निकली है वो है 2NaHCO3 gives us Na2CO3 plus H2O plus CO2। तो ये हमारी इक्वेशन है सिंपली। Thank you. Please do subscribe the channel, like and share the video.